हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर की स्ट्रगल, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। कई बच्चों ने मुझे लिखा था कि मैम हम अपने घर से पहले डॉक्टर निकल रहे हैं। तो बेटा ऐसी बात है, जो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है ना, इसका स्ट्रगल एक अलग ही लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। मैक्सिमम जो हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, तो सबको देख देख के हमारा एक ड्रीम होता है कि भैया वो वाइट वाला कोट पहनना है, वो डॉक्टर बनना है, एप्रन पे होना चाहिए अपने नाम के आगे डॉक्टर। ठीक है? तो क्या रहता है, लेकिन जब हम फील्ड में उतरते हैं ना, और जैसा कि आजकल हम हर कहीं सुन रहे हैं बातें, सैचुरेशन सैचुरेशन, तो वो चीज़ों ना हमें मेंटली बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। बिकॉज़ जब आप चीज़ें ये सोचोगे ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सुनने के बाद ही आप उसको ना ब्रेन में हमारे ऐसे वो यू नो हम ओवरथिंकिंग वाली स्टेज में चल जाते हैं कि हम ना अपना असली कैलिबर ही भूल जाते हैं। लोग हमें डरा इतना देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, आपका स्ट्रगल रियल है, बट हैविंग सेड दैट, स्ट्रगल तो रियल है, बट ये है कि आप जितना स्ट्रगल करोगे ना, तो आपके जो आने वाले सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, या आपकी फैमिली से किसी ने निकलना है, वो स्ट्रगल उसके काम आएगा। या फिर जो आपने स्ट्रगल कर लिया, आपके स्ट्रगल के बाद अगर आप सोचते हो कि सेकंड जनरेशन है ना, कि हमने सेकंड जनरेशन को अपनी डॉक्टर बनाना है, तो वो वहाँ पे उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है? अब आपको पता भी होना चाहिए कि आपके पास रास्ते क्या क्या हैं आफ्टर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। मैं बात कर, चाहे आप एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे आप बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, यूनानी के डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर हो आप। ठीक है? तो उनके सामने ना इसके बाद ऑप्शंस खुलती हैं। ठीक है? स्पेसिफिकली पहले एमबीबीएस की बात करते हैं। एमबीबीएस अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो, आपके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होने वाला, प्रोवाइडेड आपको आपकी ऑप्शंस पता होनी चाहिए। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर होते हुए आपको ये पता होना चाहिए, आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार, अगर हमें फाइनेंशियल दिक्कत है, तो हमें सबसे पहले हाउस जॉब के बारे में सोचना है। सबसे पहले हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। पहले हम 2-3 साल हाउस जॉब करके पैसा कमा लें। हाउस जॉब आपके अपने ही कॉलेजेस में मिलती है, जिसमें कि सैलरी आपकी 50,000 से 1 लाख तक हो सकती है पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम। ठीक है? राइट? सेकंड थिंग इज़ जूनियर रेजिडेंट की जो पोस्ट निकलती रहती हैं, आपको ये देखनी है कि यहाँ पे आप सर्विस कर लीजिए 6 महीने, 1 साल, जैसे भी ये एडवर्टीज़ होती हैं टाइम टाइम पे। राइट? इसके बाद जो आपकी तीसरी ऑप्शन है, जो एमओ, मेडिकल ऑफिसर की जॉब्स होती हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है आपके पास। तो आप इसमें जाके आप अपना अप्लाई करिए। और इसमें क्या फ़ायदा रहता है, तो जो मेडिकल ऑफिसर की जॉब जब आप करते हो ना, इसमें क्या फ़ायदा रहता है, जिस भी स्टेट में आप एज़ मेडिकल ऑफिसर वो वाला एग्ज़ाम क्रैक करोगे, ये आपका एमबीबीएस के बाद एग्ज़ाम होता है। तो हर स्टेट में एग्ज़ाम पैटर्न अलग-अलग है। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ स्टेट में चेंज भी हो गया है। पहले क्या पैटर्न रहता था, नॉर्मली 100 क्वेश्चंस होते थे, उसमें से 30 जीके के होते थे, 70 आपके एमबीबीएस के होते थे। तो आपको ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि भैया हमें जीके की भी तैयारी करनी है। ठीक है? तो ये नहीं है कि जब आप इंटर्नशिप के बाद ढूँढोगे कि हाँ भई, अब हम तैयारी करना शुरू करें। तो ये पैटर्न्स आपको पहले से पता होने चाहिए। ठीक है? तो जब पहले से आप इंटर्नशिप से आपको पता होगा, इस जीके की तैयारी आप इंटर्नशिप से कर लोगे। ठीक है? तो अभी क्या हुआ है, अभी ना पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। प्रीलिम्स और मेंस की तरह एग्ज़ाम बना दिए हुए हैं, इवन मेडिकल ऑफिसर्स के। मैं हिमाचल की बात करूँ तो पैटर्न चेंज हुआ है इसी साल से। तो इसकी नोटिफ़िकेशन पिछले साल आई थी 2024 में। तो इसमें क्या हो गया है कि आपके बेसिक चीज़ें उन्होंने डाल दी हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, और जैसे कि हमारे बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वही चीज़ें इसमें डाल दी हैं। जीके तो ख़ैर पहले भी था, अभी भी है। तो बट इसमें अब कैच क्या है कि जिसका प्रीलिम्स क्लियर होगा वही मेंस में बैठेगा। ठीक है? मेंस के बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो ये अगर आप पहले से तैयारी करोगे, तो आप एकदम से हड़बड़ाओगे नहीं कि बाद में तैयारी कैसी करनी करनी है आपको। ठीक है? तो ये चीज़ है, अगर आप पहले से। और इसका एक और फ़ायदा है मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम का, कि जिस भी स्टेट से करोगे आप, या सेंटर से भी करते हो, या आर्मी से भी करते हो, कहीं से भी करोगे, तो आपको ना पीजी में रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो आप पीजी की मेरिट, क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है, तो लोग आराम से, जब उनका मेडिकल ऑफिसर का रूरल कोटा कंप्लीट हो जाता है, तो उनको इंसेंटिव भी मिल जाए और कोटा मिल जाता है। ठीक है? तो आप उस कोटे के, मेडिकल ऑफिसर के कोटे के थ्रू जाओगे, तो आपको आपके पसंद की पीजी ब्रांच मिलने में आसानी होती है। ठीक है? प्लस बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, तो वो टेंशन नहीं रहती है। ठीक है? कई लोग इन चीज़ों को, जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, वो तो भई बहुत अच्छी बात है, वो सीधे ही पीजी के लिए जाएँ। बट ये मैं अपनी तरह मिडल क्लास बच्चों के लिए कहने वाली हूँ कह रही हूँ, क्योंकि
हमें पता होना चाहिए रिस्क वर्सेस बेनिफिट, जैसे हम अपनी मेडिकल फील्ड में पढ़ते ही हैं कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और इसके अलावा यही सारी चीज़ें देखिए आपके बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस के ऊपर लागू होती हैं। दो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस इन स्टूडेंट के पास लिमिटेड ऑप्शंस रह जाती हैं। हाउस जॉब्स बहुत ज़्यादा नहीं निकलती हैं, जूनियर रेजिडेंट्स की पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं निकलती हैं, तो एक ही ऑप्शन रहता है बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए कि वो तो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स में एज रेजिडेंट डॉक्टर्स काम करें। और सेकंड थिंग इज़ कि आजकल सोशल मीडिया, एआई का ज़माना है, तो आप अपना स्टार्टिंग से ही पोर्टफोलियो बनाइए। जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं, देखो मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम ऑल्सो न्यू टू यूट्यूब, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट स्टिल जो भी हैं, मैं एक जेन्युइन, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को जो गाइडेंस नहीं मिली, मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे को चीज़ें पता नहीं थी, मैं अगर किसी अपनी तरह के मिडिल क्लास बच्चे की अगर हेल्प कर पाऊँ, तो मुझे बड़ी एक आत्मिक शांति मिलती है। मुझे जब मैसेजेस आते हैं आप लोगों के, थैंक यू मैम आपने ये चीज़ें बताई, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है। ये मेरे को अपना मेंटल पीस देता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि मेडिकल ऑफिसर, चाहे आप बीएमएस, बीएचएमएस, किसी बीडीएस, किसी में भी पोस्ट निकलती है ना, तो आप इसकी तैयारी करते रहो, ठीक है। एक आपका प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए। प्लस आप क्लिनिकल फील्ड में हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बीडीएस स्टूडेंट्स, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, आपको ना बैंक पीयूष की तैयारी भी करनी चाहिए साथ में। हमने बहुत बच्चों को देखा है जो अपनी फील्ड्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब तो वाइस वर्सा हो गया, मैं आपको बताऊं। इवन इंजीनियरिंग वाले कई 30-30 साल की उम्र में मेडिकल फील्ड में घुस रहे हैं, नीट क्लियर करके, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल सेटअप। आपको कैसा अच्छा लगता है, क्या आपका वो है, क्या फाइनेंशियल कंडीशंस है, क्या सोशल कंडीशंस है, सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स का स्ट्रगल रियल है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे। एंड बेसिक थिंग इज बिलीव इन ऑलमाइटी, भगवान है, ऊपर है, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। एक स्पिरिचुअली भी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो, बिकॉज यहाँ डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, मोटिवेट करने वाले कम ही मिलेंगे। तो हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।